ओम शांति। आज बाबा के 23 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज बहुत ही सुंदर वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही ज़रूर आपने आज बाबा से वरदान लिया होगा। आँख खुलते ही जब हम बाबा को देखते हैं, बाबा के स्वरूप को निहारते हैं, तो बाबा भी बहुत मुस्कुराते हुए हम सबको वरदान देते हैं। बच्चे साक्षी दृष्टा भव, सरल चित्त भव। आज इन वरदानों को पूरी दिनचर्या में हम यूज़ करेंगे। साक्षी दृष्टा अर्थात कोई भी दृश्य को देखना, समझना, अपना कर्तव्य करना, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया न करना। जब हम बाबा को साथी बनाएंगे तो कोई भी दृश्य को हम साक्षी होकर देख सकते हैं। आज वरदानी दिवस पर बहुत ही सुंदर बात आज बाबा पक्की करा रहे हैं कि बच्चे, आप बाबा के पास देवता बनने के लिए आए हो, तो आप में जरा भी क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर आई क्रोध तो आप क्या करेंगे? बाबा के द्वारा दी गई विधियां यूज़ करेंगे। वो कौन सी? कि आप उसे पोस्टपोन कर दें। अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे इस बात पर। 1 घंटे के लिए भी पोस्टपोन करेंगे तो आप में ताकत आ जाएगी और बाद में उसी बात पर आपको क्रोध नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी बात। बाबा ने कहा, आप स्नेह के सागर के बच्चे हो तो आपको जरा भी क्रोध नहीं करना। साथ साथ बाबा ने इस जीवन की कीमत बताई कि जीवन बहुत अमूल्य है। इस वैल्यूएबल जीवन में टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि सदा खुश रहना है। आपकी खुशी में जो बाधक है वो 2 मुख्य चीज़ें हैं। एक देहाभिमान, दूसरा मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाना। अगर कोई शंका उत्पन्न होती है तो बाबा की मुरलियों में उसका समाधान मिल जाता है। मुरली में रेगुलर रहने से, प्रतिदिन सुनने से, अटेंशन से सुनने से उस शंका का निदान हो जाता है। बाबा कहते कोई भी शंका वाली बात है तो बाबा से पूछो, बाबा आपको बताएंगे। और देह अभिमान में नहीं आना, देही अभिमानी बनना है। जब बाबा कहा तो दिल से बाबा को याद करो, कभी बाबा को छोड़ने का ख्याल ना आए। बाबा ने कहा कई बच्चे तो आश्रयवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा का मतलब मेरे वो पिता हैं, अब मेरा हाथ उनके हाथ में है, तो बाबा को कभी नहीं छोड़ना। इस तरह से आज के महावाक्यों में बाबा ने ये मीठी सी बात पक्की कराई कि आपको क्रोध नहीं करना, साथ साथ अपने स्वधर्म में रहकर हर कार्य करना है और कभी भी बाबा को छोड़ने का ख्याल नहीं करना। अब हम सुनते हैं आज की मधुर मुरली आदरणीय बड़े दीदी राजयोगिनी सरला दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। सतगुरुवार सत शिव बाबा को भोग लगाना ताकि सभी कष्ट हमारे मिट जाएं। बाबा ने कहा, बार बार कल भी ये पाठ पक्का कराया कि तुम आत्मा हो। शिव बाबा भी आत्मा है, टीचर बन आत्मा है, सतगुरु भी आत्मा है, एक ही, लेकिन तीनों पाठ बजाते हैं। हम आत्मा ही शरीर के द्वारा पाठ बजा रही हैं। बाबा को भी ब्रह्मा तन का आधार देकर पाठ बजाना है। फिर बाबा ने कहा, मैं तुम्हें कितना ऊंच से ऊंच बनाता हूँ, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमारी खुशियों से भरपूर करते हैं कि हम देखें बाबा में कितना ऊंच बनाते हैं। विश्व का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक, तो बाबा कहते तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा में विश्व का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं। फिर बाबा कहते तुम्हारा ये पाठ हीरो हीरोइन का है, विशेष पाठ है। दुनिया वाले भी पाठ बजा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते तुम्हारा ये पाठ हीरो हीरोइन का है, क्योंकि इस समय तुम
मनुष्य से हीरे तुल्य बनते हो। तो बाबा कहते मैं खुद बैठ पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम बहुत भाग्यशाली हो। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और हमें भगवान स्वयं बैठकर पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ये जीवन बहुत ही अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? क्योंकि तुम कितना ऊंचा जीवन बनाते हो। ये संगम युग पुरुषार्थ करने का युग है। इस समय बाबा ने हमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया और हम जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंची प्रारब्ध पाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे पास कोई भी आए, उसकी सूक्ष्म व स्थूल दोनों प्रकार से सेवा करो। सूक्ष्म भी करो कि उन्हें बैठकर लक्ष्मी नारायण की सत्य कथा सुनाओ, और स्थूल भी करो ताकि उस आत्मा को ठंडक मिले। फिर बाबा ने कहा तो तुम्हें खुशी तब रहेगी जब तुम दूसरों की सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे, क्योंकि सेवा से ही दुआएं मिलती हैं, सेवा से ही खुशी होती है, और सेवा से ही हम ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा दिल से दुआएं लेनी है तो दिल से सेवा करो। तो बाबा आज हमें 23/7/20 के महावाक्य सुना रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। हेल से हेवन बना देते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? खुशी गायब तब होती है जब देह अभिमान में आ जाते हैं। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती तो खुशी गुम हो जाती। इसलिए बाबा राय देते बच्चे, कभी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन पूछो, ताकि हमारे व्यर्थ संकल्प ना चलें। फौरन पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। ऊंचे तो ऊंचा भगवान और फिर भगवान नु वाज बच्चों के आगे। मैं तुमको ऊंचे तो ऊंचा बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। आज देखना बाबा हमें कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। समझाते भी हो, समझते भी हो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परमपिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, और बाप खुद कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। भगवानुवाच, मनुष्य मुझे कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। देखो बाबा के दिल में हमारे प्रति कितनी श्रेष्ठ भावना है। सिद्ध कर बताते हैं। भला अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण जैसा तो कोई हो ना सके। दिव्य गुणों से भरपूर इतनी श्रेष्ठ बुद्धि, ऐसा कोई हो ना सके। वह तो वाइट हाउस आदि बनाते, परंतु तुम तो वहाँ रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनाते हो। उसको कहा जाता है सुख धाम, जहाँ पर सोने के महल होंगे, हीरे जरा से सजे हुए होंगे, हर प्रकार का सुख होगा। तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। इस समय तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब आयरन एज है। बाबा कहते तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठकर तुम्हें पढ़ाते हैं। पूछे हम अपने आप से, हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान हमें खुद पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें कितना खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते भी हो, आकर हमें हेल से हेवन में ले चलो, क्योंकि हेवनली गॉड फादर है। बाप कहते तुम हेवन में थे तो कितने सुखी थे,
अब हेल में हो, फिर तुम जाकर हेवन में राज करेंगे। फिर हेवन की बातें, जब हेवन में राज करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में आएंगे तो ये बातें भूल जाएंगे। ये तो फिर भी होगा। फिर तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में तो ज़रूर आना ही है। उतरती कला तो सबकी होनी है। बाबा कहते, मैं आकर तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, और फिर तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। पतित पावनी मुझे बुलाते हो, यही कहते हो आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं आकर पारसनाथ बनाता हूँ, जो बच्चे फिर पारसपुरी में आकर श्रेष्ठ पद पा सकें। वहाँ तो तुमने कभी मुझे बुलाया ही नहीं। मीठा मीठा उलाना भी देते हैं कि सतयुग में तो तुम मुझे कभी बुलाते ही नहीं, कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो ले लो, बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अच्छी तरह से कान खोल कर बाबा की बातें सुननी चाहिए। कान भी प्योर करने चाहिए, क्योंकि प्योरिटी फर्स्ट है। कहते हैं शेरनी का दूध भी सोने के बर्तन में ठहर सकता है। इसमें पवित्रता होगी तो धारणा होगी। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते हैं पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई डुबका लगाए तो परी बन जाते। वास्तव में ये है ज्ञान मानसरोवर, जो बाबा आकर हमें रोज़ ज्ञान सुना करके हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। तुम सज्जू की परी बन जाते हो। ऐसे नहीं कि कोई पंखों वाली परी होती। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बना दी। बाबा कहते, हमने तो बच्चों को कितना सौकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए, कहाँ खर्च कर दिए। अभी फिर बाबा है सौकार बनाने, तो तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी है। जो भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा। फिर उनको बदलने में कितनी तैयारी करनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चों आदि को भी इस प्रकार की शिक्षा दो कि जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो कृष्ण जैसे बन जाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण भी इससे पहले जन्म में उसने भी पुरुषार्थ किया। पहला जन्म यही संगम युग का। बाबा कहते, तुम बच्चों को भी मैं आकर स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ, पर जिन्होंने बनना है, जो पुरुषार्थ करेंगे वही जाएंगे। अब तुम अच्छी रीति समझते हो। कलब जिन्होंने राज्य लिया है वह ज़रूर लेंगे, क्योंकि कलब की बाजी है। बाबा कहते मैं भी कलब आकर इसी भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, क्योंकि सतयुग में आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। देवान है नहीं जो मरना शब्द हो। वह ऐसा फील करते हैं जैसे आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। शिव बाबा इस समय आकर काल पर जीत पहनाते हैं। अचानक भी शरीर नहीं छोड़ता, टाइम पर छूटता है। कहते भी हैं मैं कालों का काल हूँ। उसके लिए बाबा कहते अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं, तीसरा अपना रोज पोता में देखना है कि रावण द्वारा तुमको कितना घाटा पड़ा और मेरे द्वारा तुम्हें कितना फायदा होता। द्वापर से रावण राज्य शुरू, हम नीचे उतरते उतरते एकदम कौड़ी तुल्य बन गए। अब बाप आकर हमें ऐसे ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरते हैं, जब सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प तुम गाते आए हो कि ऊंचे तो ऊंचा भगवान। अब भगवान वाच
ऊंचे तो ऊंचे तुम बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, क्योंकि जहाँ तो सब रह नहीं सकते। अगर सबको रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए। ये भी तुम एक दिन देखेंगे नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है। अंत के समय सभी दर्शन करने के लिए कितनी लंबी क्यू लगेगी। बाबा कहते जहाँ देखो बच्चों को ही बाप पढ़ाते हैं, तुम किसको रास्ता बताते हो तो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते और कोई सुनते हुए भी धारणा नहीं कर सकते। बाबा कितना समझाते हैं, बच्चे चार्ट रखो नहीं तो तुम्हें बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, अपना चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते कोई भी बात समझ में ना आए तो फट पूछो ताकि संशय दूर हो जाए, क्योंकि संशय रखेंगे तो बाबा से प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। ये गीता के अक्षर हैं, परंतु समझते नहीं कि काम मां शत्रु है। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे कि गीता का महात्म बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में कितना गीता का मान है। गीता बड़ी भी होती छोटी भी होती। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते हैं, फिर उनके चित्र बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाबा ने हमको कितना विजय माला का ऊंचा दाना बनाया। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को बाबा बाबा करते रहना चाहिए कि एक बाबा ही बुद्धि में बसे, दूसरा कोई नहीं। तो बाबा कहते अब बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, पर बेहद का बाप तो एक है। उस बेहद के बाप को अच्छी रीति याद करना है। अच्छा जी, मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। स्थूल सूक्ष्म हर एक की सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत वैरायटी रखनी है। दूसरा, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता में देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर हैं जिसमें धारणा हो सके, क्योंकि कान में भी कान इतने शुद्ध हों जो बाबा के माँ बाप के सुनकर हम जीवन में धारणा कर सकें। अब वरदान। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। माया तो आएगी, कई रूपों से आएगी, लेकिन हम उसे साक्षी होकर खेल समझे। समय प्रति समय जैसे अब बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे माया का वार भी नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देख रहे हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो,
आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। फिर उससे डरेंगे या घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन है, ऐसे स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध भी समीप आ ना सके। इतना हमारे अंदर स्नेह भरा हो, सारा विश्व हमारा परिवार है, हम उनके साथ बहुत प्यार से व्यवहार करें तो क्रोध छोड़ जाए। ओम शांति।